IBS रेडियो और टीवी फॉर यू के चाहने वालों अदाब तस्लीमात। आज कानूनी आगाही में हम आपको ये खुशखबरी देने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को वोट का हक दे दिया। मुबारक हो। तो आइए इसके लिए हम वसीम आज़ाद से कुछ ऐसी बातें जो कि वो मुबारकबाद के आपको पेश करना चाह रहे हैं सुनते हैं। तो माइक उनके हवाले करते हैं। दुनिया भर में बसने वाले 90 लाख पाकिस्तानियों के लिए आज नहायत ही खुशी का दिन है। कौमी असम्बली ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की बाकायदा मंजूरी दे दी है। ये काम एक बिल के ज़रिए हुआ है। अब ये बिल सेनेट में जाएगा और वहाँ से पास होने के बाद बाकायदा कानून बनेगा और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सकेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का गुज़श्ता 73 साल से ये मुतालबा था। आज वो मुतालबा मौजूदा हुकूमत ने पूरा कर दिया है। एक और दिलचस्प बात ये है कि इस कानून की मुखालफत की अपोजिशन ने पहले एहतजाज किया, वावेला हुआ वहाँ पे, और उसके बाद उन्होंने बाइकाट कर दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इसको कानून के बाद क्या फ़ायदा पहुँचेगा और अपोजिशन को क्या नुकसान होने का अंदेशा है, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी मुतल्लिक बताएंगे। मैं टीवी फॉर यू के लिए वसीम रज़ा, इटली। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलवाने के लिए ये मंजूरी एक बिल के ज़रिए हुई है। अपोजिशन की तरफ से हमेशा ये एतराज़ किया जाता रहा है कि कानून साजी बाकायदा कानून के तरीके पे होनी चाहिए, बिल पास करने से कानून नहीं बनने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत के पास चूँकि अक्सरियत नहीं है उस तरह की, और फिर अपोजिशन का रवैया जो है उससे भी हम वाकिफ़ हैं। मिसाल के तौर पे मियाँ शहबाज शरीफ ने आज ही बयान जारी किया कल की इस बिल की मंजूरी के बाद कि 20 से ज़्यादा बिल बलडोज कर दिए गए। तरीक़ाकार हुकूमत का ये है कि वो अपना निज़ाम इस वक्त मुख्तलिफ़ तरह के बिल्स के ज़रिए ही चला रही है। हुकूमत अगर कानून साजी के मामले में अपोजिशन के साथ उनका कोलैबोरेशन और तावन नहीं होगा तो फिर बिल के ज़रिए ही ये मामलात आगे बढ़ेंगे। सवाल ये है कि क्या ये बिल अपोजिशन को इस बिल की मुखालफत करनी चाहिए थी। इस बिल के ज़रिए हमें पता चलता है कि चूँकि 90 लाख पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मौजूद हैं और वो पाकिस्तानी वोट का हक पिछले 73 साल से मांग रहे हैं, और अगर ये मसला बिल के ज़रिए हल हुआ है तो इसमें एतराज़ की बात नहीं है। जहाँ जहाँ तक ये बात पहुँची है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में जश्न की और खुशी की कैफियत है। हम पहले भी बता चुके हैं कि जस्टिस साकिब निसार के दौर में जब ज़िमनी इलेक्शन के दौरान ये वोट का हक दिया गया था तो तकरीबन 80% लोगों ने वोट का हक इस्तेमाल किया था ऑनलाइन, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी। मौजूदा हुकूमत को बज़ाहिर ये नज़र आता है कि उनका वोट बैंक ज़्यादा है। इस वक्त 90 लाख पाकिस्तानियों में उस ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से अगर एक निकाला जाए, एक तज्ज़िया निकाला जाए, तो हम कह सकते हैं कि अगर 90 लाख वोट ना भी कास्ट हो, 70-60 लाख वोट भी कास्ट हो, तो ये एक डिसाइसिव वोटिंग होगी। जैसे हमने देखा कि पिछले इलेक्शन में 2018 में जो हुकूमत के पास, मौजूदा हुकूमत के पास वोटिंग थी 1 करोड़ 80 लाख के करीब थी। इतनी ज़्यादा अक्सरियत होने के बावजूद हुकूमत अब अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। उसकी वजह ये थी कि जो अपोजिशन की पार्टियां थी उनमें और हुकूमती अरकान के दरमियान फ़र्क बहुत कम था, जिसकी वजह से नून लीग को जो है वो भी 1 करोड़ और 30 से 40 लाख तक वोट कास्ट हुए। ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पुराना मुतालबा था, और इसके नतीजे में जो वोट की कास्टिंग होगी उसका यकीनी तौर पे हुकूमत को फ़ायदा होगा। और एक आम तासुर ये है कि अपोजिशन पार्टियां ये नहीं चाहती हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिले, क्योंकि एक आम तज्ज़िये के मुताबिक उनका वोट बैंक जो है वो कम है। मौजूदा हुकूमत ने गैर मुल्कियों को, हम उनको गैर मुल्की ही कहेंगे इस एतबार से कि जब उनके पास वोट का हक ही नहीं, उनके पास कोई क़ुव्वत नहीं, ताकत नहीं,
تو وہ اوورسیز پاکستانیوں سے زیادہ ان کا کردار ایک غیر ملکی کی حیثیت سے ہی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اوورسیز پاکستانیوں نے جس طرح سے اس حکومت پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے، ہر مہینے گزشتہ 11 ماہ سے $2 ارب کے قریب فورن ریمیٹنسز پاکستان میں آ رہی ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کا یہ اعتماد ہے موجودہ حکومت پہ، اور ووٹ دینے کا یہ جو منظوری دی ہے موجودہ حکومت نے، اس سے مزید اوورسیز پاکستانیوں کا اعتماد بحال ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں آج ملک میں بجٹ بھی پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے رائٹ کی یہ جو منظوری ہوئی ہے، یہ بجٹ سے بھی بڑی خبر ہے۔ بجٹ کا نتیجہ کیا نکلے گا، اپوزیشن کا اس میں کردار کیا ہوگا، حکومت اس بجٹ کو کامیاب پاس کروا پائے گی یا نہیں کروا پائے گی، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جس طرح پاکستانیوں کے دل اپنے ملک کے لیے دھڑکتے ہیں، اسی طرح سے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بھی اپنے ملکی معاملات کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، بے بس نظر آتے ہیں۔ حکومت کا یہ جو اقدام ہے اس سے اوورسیز پاکستانیوں کی اعتماد میں مزید بہتری آئے گی، اور امید کرتے ہیں جس طرح کہ حکومت کا پہلے دن سے یہ اعلان تھا کہ وہ غیر ملکی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ووٹ کا حق دے گی، تو آج حکومت نے اپنا یہ جو منشور کا حصہ تھا اس پر عمل کر دیا ہے۔ آنے والے دنوں میں جو بھی صورتحال ہوگی اس قانون کے حوالے سے، ہم آپ کو اس سلسلے میں باخبر رکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔